कंजर्वेशन क्या होता है और बायोडायवर्सिटी क्या होती है और कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी क्या होती है। टॉपिक सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कि ये प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसका सस्टेनेबल यूज क्या होता है। तीन बड़े सवाल हैं कि कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी क्या होती है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं और सस्टेनेबल यूज क्या होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। आपसे रूबरू हूँ। एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, किसी न किसी एग्जाम में या मैटर को कंपाइल करने में हेल्प करेगा। कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी। Conservation biodiversity refers to protection, management, and restoration of variety and variability of life on Earth, including ecosystem, species, genetic diversity. इसकी बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी और बहुत सारे व्यू आपको मिलेंगे। इस वीडियो में खास ये आपको मिल रहा है कि आपको जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप पढ़ते हैं कहीं से भी, तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि कितना पढ़ा जाए और क्या-क्या पढ़ा जाए, वहीं पे ये हेल्प करेगा। बायोडायवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, रेजिलियंस एंड द प्रोविजंस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज दैट सपोर्ट ह्यूमन वेलबींग। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी है, इसमें क्या-क्या स्ट्रेटजीज हैं और क्या-क्या एक्शन हैं। पहला हम देखते हैं कि ये कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इनको एस्टेब्लिश किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, मैराइन सेंचुरीज, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं या और भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हैबिटाट रिस्टोरेशन का, यानी कि जहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी या एनिमल डाइवर्सिटी है, उसी हैबिटाट को रिस्टोर कर दिया जाए। रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड हैबिटाट थ्रू रिफॉरेस्टेशन, वेटलैंड रिफॉरेस्टेशन एंड अदर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एफर्ट्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल या इसमें फर्दर एड ऑन करें तो जो हैबिटाट रिस्टोरेशन, द प्रोसेस ऑफ हैबिटाट रिस्टोरेशन टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप। कई सारे स्टेप हैं जिसमें से कुछ स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, जैसे असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड एडेप्टेशन एंड मैनेजमेंट। यानी कि जो डिग्रेडेड हैबिटाट है उसको किस तरह से हम एनालिसिस करें, किस तरह से हम उसको मेंटेन करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीसीज कंजर्वेशन, यानी कि जो स्पीसीज हैं उस एरिया में उनको किस तरह से कंजर्व किया जाए। इसके लिए की एस्पेक्ट हैं स्पीसीज कंजर्वेशन और हैबिटाट प्रोटेक्शन, पॉपुलेशन मैनेजमेंट कि उसकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे, ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स, इन्वेसिव स्पीसीज कंट्रोल, ये बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है प्लांट्स में, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। ये सारे एस्पेक्ट हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबली कैसे मैनेज करें। कि जो की प्रिंसिपल्स हैं और जो मेन रणनीति जो है वो है इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट, रिसोर्स एफिशिएंसी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एडेप्टिव मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये सारे सब हेडिंग्स हैं जहाँ पे आपको अपने आंसर को इंक्लूड करना है, कंक्लूड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इन्वेसिव स्पीसीज कंट्रोल। इन्वेसिव स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती हैं? वो स्पीसीज होती हैं जो बाहर से आती हैं और जो हमारा जो लोकल फ्लोरा और लोकल फौना है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं, क्योंकि वो हाईली अडेप्टेबल होती है। अगर हम प्लांट की बात करें तो ये आपको रोड साइड में पीले फूलों का जो
प्लांट दिखता है, वर्बेसिन, एंशियोलिडिस, इन्वेसिव, बहुत सारे हैं, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा है, बहुत सारे इन्वेसिव प्लांट्स हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी क्या है, वो है प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रैपिड रेस्पॉन्स, EDRR इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैकेनिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये सब हेडिंग को इंक्लूड करते हुए आपको आंसर लिखना है। सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं ये हमें मालूम है, मगर इसका सस्टेनेबल यूज किस प्रकार से करें और इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। की प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंक्लूड कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे जो प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज हैं, उनको कंजर्व किया जाए और उनको मेंटेन किया जाए। इसमें इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन दोनों के एग्जाम्पल हैं। इसमें दिस इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ जीन बैंक, बॉटनिकल गार्डन, फील्ड कलेक्शन, इन सिटू कंजर्वेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जाम्पल है, आपको और भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप गूगल करेंगे तो एक एग्जाम्पल आपको एक एस्पेक्ट के साथ सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ABS aim to strike a balance between facilitating access for research and breeding purpose while ensuring that benefit are shared with provider of genetic resources often indigenous and local। यानी कि जो लोग हमें इंडिजिनस मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं उनको भी बेनिफिट होना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, इसको आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगेन sustainable plant breeding practices focus on enhancing the productivity, resilience and nutritional quality of crops while conserving genetic diversity। यानी कि ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को इस तरह से मैनेज किया जाए कि इसका सस्टेनेबल यूज हो। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड फार्मर्स राइट, यानी कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो रिजर्व हो और हमारे जो फार्मर्स के राइट हैं वो मेंटेन रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं द कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर established in India document traditional knowledge related to plant genetic resources। ये important है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन एंड पॉलिसी सपोर्ट। इंटरनेशनल कोलेबोरेशन पॉलिसी framework such as International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the Convention on Biological Diversity, CBD, ये इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन, यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो और जो डिफरेंट वर्क हैं उनमें आपस में कोलैबोरेशन हो, ये एक इम्पोर्टेंट पहलू है। और इसका ये एग्जांपल है CGIAR कंसल्टिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। देन 7th पॉइंट आ रहा है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अगर पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन नहीं होगा तो हमारे एफर्ट्स हैं वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितना रिजल्ट इनको देना चाहिए। वीडियो की रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आपका स्वागत है, आप पूछिएगा। आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।